पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट की ओर। इस अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर में किया जाएगा। 2 दिन पहले गंभीर बीमारी की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। उनकी इस अंतिम यात्रा में सेना की गाड़ी दिख रही है और सेना की गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को निगमबोध घाट की ओर ले जाया जा रहा है। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 और 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। इससे पहले 1991 से 96 तक देश के वित्त मंत्री रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, अलग अलग सरकारी पदों पर रहे, शिक्षण का भी कार्य किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिम्मे भारत की आर्थिक प्रगति का वो सुनहरा अध्याय आता है जब 1991 में देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में आर्थिक सुधारों को लागू किया था, ग्लोबलाइजेशन से भारत को जोड़ा था और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। भारत प्रगति के नए पथ पर निकला और प्रगति के उस पथ पर ले जाने वाला जो सारथी था वो आज अपनी अंतिम यात्रा पर निकला है और अब से थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और उनके इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में देश विदेश से कई हस्तियां पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वहां पहुंचने की खबर आई है और इन सब के बीच हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, बताएं अंतिम यात्रा को लेकर के आप जो तस्वीरें हैं उनको बयां करें। बिल्कुल, देखिए अंतिम यात्रा कांग्रेस दफ्तर से निकलकर निगम बोध घाट के लिए निकल गया है और रास्ते में लगभग मुझे लगता है यहाँ से आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी है, जो सेना का वाहन है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, वो काफ़ी धीमा चलता है। आप जानते हैं जो रफ्तार होती है और पूरी तैयारी यहाँ से आपने देखा कि कांग्रेस दफ्तर में चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों और तमाम उनके कैबिनेट के साथी जो उनके साथ काम कर चुके हैं। हमने बात भी किया, सुशील कुमार शिंदे थे, आपको मैं दिखा रहा था कि तमाम लोग, उसके अलावा चिदम्बरम थे, अशोक गहलोत थे, जो भी उनके साथ कैबिनेट में काम किए, तमाम नेता यहाँ मौजूद थे। यहाँ तक कि उनके सहयोगी दल, देखिए टीएमसी के तमाम नेता भी आए हैं, सुदीप बंदोपाध्याय हैं। हम कोशिश करेंगे कि सुदीप दा से बातचीत करें, क्योंकि तमाम लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। सुशील कुमार शिंदे के अपने अनुभव हैं, अशोक गहलोत के अपने अनुभव हैं। हर लोग शेयर करना चाहते हैं अपने अनुभव उनको लेकर, जो उनके साथ काम करने का, उनके काम करने के तरीके का, एक अर्थशास्त्री के तौर पर हर तरह से उनको लोग कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए और मनमोहन सिंह के लिए खासतौर पे। उनको जाना उन कहीं ना खल रहा है कांग्रेस के नेताओं को कि इतना बड़ा विद्वान आदमी, एक अर्थशास्त्री के तौर पर जिन्होंने देश को एक ट्रैक दिया, देश को एक दिशा दी, आज वो हमसे जा रहा है। एक तरह उनकी अंतिम यात्रा चल रही है। अंतिम यात्रा होगा, अंतिम संस्कार जो कहा जाता है वो होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी होंगे, राष्ट्रपति भी वहाँ होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, तमाम मंत्री वहाँ मौजूद होंगे और इस कार्यक्रम में उनको विदाई देंगे कहीं ना कहीं। तो इस लिहाज से ये आज का दिन इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिहाज से। देखिए सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ है, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बातचीत कर रहे हैं और हर आदमी का एक अपना अनुभव है। मैंने कहा ना कि अशोक गहलोत, हालांकि एक जो विवाद आ रहा, मेमोरियल को लेकर जो विवाद है, उस पर भी कई नेता लोग बातचीत कर रहे हैं कि उनको मेमोरियल मिलना चाहिए था। अशोक गहलोत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने जो उपराष्ट्रपति थे, जो बीजेपी से आते थे, उनके लिए हमने राजस्थान में अलग से जगह दी और बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा हृदय करना चाहिए था इस मसले पे, ये कहना है लोगों का। तो अब क्या कहेंगे सुदीप बंदोपाध्याय, और ये हम आपके सामने बातचीत करेंगे उनसे, क्योंकि यहाँ आए थे टीएमसी के लोग भी और तमाम और पार्टियों के लोग भी यहाँ आए। देखिए चूँकि कल मनमोहन सिंह के घर पर जो नहीं जा पाए, आज सुबह नहीं जा पाए, उन्होंने कांग्रेस दफ्तर आकर उनको श्रद्धांजलि दी है। बिल्कुल, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो अंतिम यात्रा है इसमें राहुल गांधी भी परिवार के साथ यहाँ नजर आ रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर सेना के वाहन पर है। राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं अपने चिरपरिचित अंदाज में, सफेद टी शर्ट में। और राहुल गांधी जिन्होंने ये कहा था कि उन्होंने डॉक्टर सिंह के निधन के साथ अपना मेंटोर खो दिया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। 2 दिन पहले उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली थी। रवि, आप तस्वीरों को दिखाते रहें और बताते रहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी। सुदीप दा, आप यहाँ आए, मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी, किस तरह से याद करते हैं आपके जो लम्हे हैं उनके साथ? बहुत दुखी हूँ। एक बहुत बड़ा व्यक्ति थे, इनका मैनेजरियल एफिशिएंसी बोलो, दूरदृष्टिता बोलो, कर्मक्षमता बोलो, चिंता भावना बोलो, व्यवहार बोलो, एक
अनुकरणीय दृष्टांत का रूप से हम लोगों का सामने आया। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि उनको सम्मान के साथ अगले दिनों का प्रजन्म के सामने उनको अच्छा से प्रतिष्ठित करा जाए। एक विवाद आ रहा है उनको मेमोरियल बनाए जाने को लेकर, आपको लगता है कि मेमोरियल बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। देखिए ये सुदीप बंदोपाध्याय है और रवि, इन सबके बीच कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम यात्रा को लेकर के और राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं, अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया। हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। तो एक और राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, उन सब के बीच अंतिम यात्रा की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि एक बेहद काबिल अर्थशास्त्री थे और भारत जिस वक्त आर्थिक दुश्चिंताओं के भंवर में फंसा हुआ था 1991 में, तब आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई और देश की अर्थव्यवस्था प्रगति के एक ऐसे पथ पर निकली जिसके बाद भारत एक आर्थिक महाशक्ति बना। और कहीं ना कहीं उसके शिल्पकार पीवी नरसिम्हा राव के साथ मनमोहन सिंह को भी माना जाता है। और इसके बाद 1991 से 96 तक वित्त मंत्री रहते हुए कई अहम कदम उठाए गए, अर्थव्यवस्था का द्वार खोला गया और इसके बाद 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कई अहम योजनाओं की शुरुआत भारत में की गई, जिसमें मनरेगा जैसी योजना थी जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुई। आरटीआई एक्ट जैसा क्रांतिकारी कदम था जिसे लागू किया गया, राइट टू एजुकेशन हो या फिर अलग अलग तरीके से जो कदम उठाए गए थे सरकारी योजनाओं का फ़ायदा निचले तबके तक पहुंच सके, ऐसे कई कदम मनमोहन सिंह सरकार में उठाए गए थे। और देश यहाँ पर एकजुट होकर के पूर्व प्रधानमंत्री को विदाई दे रहा है। पूरे सम्मान के साथ सेना की गाड़ी में पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का ले जाया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे और हर तस्वीर आपको उनके अंतिम यात्रा से जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे।